ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 49 तक किया था। 47, 48, 49 तीन श्लोकों को कल हमने लिया था, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। 47, 48 में कहते हैं, इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो क्लियर कह रहे हैं कि पांडवों ने सशरीर वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। सशरीर, तो मैं बता दूं, हमने कल भी चर्चा करी थी, उनका जो शरीर था वो हमारे जैसा शरीर नहीं होता है, लेकिन उनका शरीर जो था आध्यात्मिक शरीर था। और जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, जो भगवान के साथ आते हैं भगवान की लीलाओं में, वो दिखते तो जरूर हमारे जैसे हैं, सब कार्यकलाप हमारे जैसे रखते हैं, लेकिन उनका शरीर एकदम अलग रहता है, दिव्य रहता है। तो वो अपने इस शरीर के साथ वैकुंठ लोक को गए। तो जो कथाएं आती हैं कि युधिष्ठिर पांच पांडव स्वर्ग को गए, वो कुत्ता मिला रास्ते में, और जो है 4 पांडवों का शरीर गल गया था, केवल जो है युधिष्ठिर महाराज पहुंच पाए स्वर्ग में। तो ये सब कथा जो है ये हमारे श्रीमद् भागवतम की नहीं है, ये जिसकी भी कथा है हमको नहीं मालूम कहाँ से लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे सरासर उसको एक तरह से मना कर दिया है। नहीं, वो सीधा वैकुंठ धाम को गए, भगवान के निज धाम को, जो बहुत ही मुश्किल से लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे धाम को पांचों पांडव चले गए। और उसके पहले बताया था कि जो उनकी, अच्छा इसके बाद आने वाला है ना, अच्छा इसके बाद वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि विदुर जी के बारे में। विदुर जी तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो विदुर जी जो प्रभास क्षेत्र में थे, आश्रम में थे, उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग दिया, क्योंकि भगवान जा चुके थे, है ना? और उन्होंने जब त्यागा तो वो भगवान के चिंतन में मग्न थे, और इस प्रकार वो वापस अपने धाम यमलोक को प्राप्त हो गए। पितृलोक के पास में यमलोक है, वहां पे चले गए। तो जब उन्होंने भगवान का चिंतन किया तो भगवान के धाम क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी जो सेवा थी वो विशेष थी, और वो सेवा पूरी करने के बाद जो है वो वैकुंठ लोक में प्राप्त हुई।
तो जो सेवा होती है सभी देवताओं की, एक मनवंतर की सेवा होती है। सब देवता एक मनवंतर तक अपने अपने सेवा करते हैं। सूर्यदेव सूर्य का परिचालन करेंगे, चंद्रदेव चंद्र का करेंगे, और यमराज में जो भी रहेंगे वो यमराज की तरह एक मनवंतर के लिए वहां पे रहेंगे। तो बाकी समय के लिए उन्होंने अपनी सेवा करी और उसके बाद फिर वो वैकुंठ धाम को जाएंगे। आज हम 50 और 51 दो श्लोक हैं इस अध्याय के, और इस प्रकार ये अध्याय हमारा कंप्लीट होने वाला है आज। तो दो श्लोकों को लेते हैं फटाफट। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 50, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। द्रौपदी च तद्यायः द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे ब्रो क्लियर है ना? प्रभु वॉइस वॉइस आ रही आ रहे। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अपेक्षताम् पतीनामपेक्षताम् वासुदेवे भगवती हि वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतमः द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षिताम् वासुदेवे भगवती हि भगवती एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् पतीनामपेक्षताम् वासुदेवे भगवती हि वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतमः द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् पतीनामपेक्षताम् वासुदेवे भगवती हि वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम् प्रभु जी का कनेक्शन कट गया लगता है। हरे कृष्णा। तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा मोबाइल, जी लग ही रहा था। हो गया खुद ब खुद।
दंडवत प्रणाम। लोचन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चलिए, श्लोक हमने पढ़ लिया था, अनुवाद में बढ़ते हैं। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ कह रहे हैं श्लोक में द्रौपदी च तदाज्ञाय, मतलब द्रौपदी जो तद आज्ञाय, जो भगवान को भली भांति अच्छे से जानती थी। किसको? कृष्ण को। कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण के साथ ही रहती थी, और हम जानते हैं कृष्ण ने उनकी कितनी बार रक्षा भी करी थी। तो द्रौपदी च तदाज्ञाय, जो हमेशा भगवान को अच्छे से जानती थी, वो द्रौपदी पति नाम अनपेक्षताम, पतियों को बिना, जो पतियों को देखा उन्होंने, जो बिना परवाह, पतियों ने क्या किया? अपने पत्नी की परवाह नहीं की, बिना परवाह किए जो द्रौपदी को चले गए, उनको छोड़ के भगवान की प्राप्ति के लिए अपने अपने हिसाब से बढ़ गए। तो किसके कहाँ पे चले गए थे पति सारे? वासुदेवे भगवती ही, वो सभी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में चले गए थे, है ना, उनकी प्राप्ति के लिए चले गए थे। तो द्रौपदी जी ने क्या किया? उन्होंने भी एकांत मति रापह तमा, उन्होंने भी सेम वही एकांत मति से वही किया जो उनके पतियों ने किया, और वही सेम धाम, वही सेम गति को प्राप्त करी जो उनके पतियों को प्राप्त हुई। मतलब वो भी, द्रौपदी ने भी अपने तत्क्षण देखा कि मेरे पति मुझे पूछे तक नहीं, और वो सब अपने अपने हिसाब से भक्ति में लग गए। सभी ने युधिष्ठिर को फॉलो किया, और इन्होंने भी फिर वैसा ही काम किया, युधिष्ठिर जी को फॉलो किया, उनके पद चिन्हों पे चले, और इन्होंने भी भगवान की भक्ति करी एकांत मति से। पिछले श्लोक में भी आया था, पांचों पांडवों के लिए एकांत मते, आपको ध्यान होगा। श्लोक नंबर 47 में कहते हैं तद्ध्यानो द्रियतया भक्त्या विशुद्धधीषणास् परे तस्मिन्नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। एकांत मति से उन्होंने, पांचों पांडवों ने भगवान के अनुशीलन, भगवान के रास्ते, भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए अपनी मति को भगवान में लगा दी, भगवान के चरणों में अपनी मति को लगा दी। यहाँ पे भी कह रहे हैं एकांत मति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एकांत मति का मतलब। और किसी की तरफ नहीं, और कहीं ध्यान नहीं करना, केवल कृष्ण के चरणों में अपनी मति को लगा। जब हम जानते हैं, इवन जब भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ रहे थे, तब भी उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि मेरे सामने खड़े रहो, मैं अब अपने सारे कार्यकलापों को बंद कर रहा हूं और मैं केवल मति आप में लगा रहा हूं। तो जब तक मेरे शरीर के में प्राण हैं, तब तक आप मेरे सामने रहिए, ताकि मैं आपके दर्शन करते करते एकांत मति से अपने प्राणों को इस शरीर से छोड़ सकूं। याद है कि नहीं है? तो सभी ने भगवान के चरणों का ध्यान किया एकांत मति से।
है ना। किसी और में मति लगाएंगे तो फंस जाएंगे, किसी अन्य देवता में पता लगा अंत काल में चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर भी लड्डू वड्डू भी खिला देते गणेश जी को, क्या पता वो हमारा उद्धार कर देंगे, तो फिर फंसे रहेंगे यहीं पे इसी संसार में। फिर लड्डू खाने दोबारा आना पड़ेगा। कौन कौन लड्डू खाने आना चाहता है दोबारा? पता नहीं उस जीवन में लड्डू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कलयुग तो बढ़ता जा रहा है, लड्डू वैसे ही खत्म होते जाएंगे, घी नहीं है, तेल पानी नहीं है, काली जो आर्टिफिशियल कैंडी खिलाएंगे आगे चल के, कुछ भी साफ सुथरा पवित्र नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तभी तो कहते हैं ना, कलयुग में कुछ नहीं है साफ, कुछ भी नहीं है, केवल केवल नाम आधार, और कुछ नहीं, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है कलयुग में। न कुछ अर्पण कर सकते हो, न कुछ यज्ञ, या न कुछ तपस्या, न पूजा कर सकते हो। पूजा भी साफ सुथरी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सारे सामग्री साफ नहीं है, शुद्ध नहीं। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, शुरू की कुछ लाइन पढ़ रहा हूं मैं, उसमें लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने हवाई जहाज का वर्णन किया है। तो लिखते हैं, हवाई जहाज उड़ते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं सकता। जब हवाई जहाज उड़ता है तब एक जहाज दूसरे जहाज को उड़ते समय हवा में संभाल नहीं सकता। हर एक को अपने अपने जहाज की देखभाल स्वयं करनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। जब हवा में जहाज उड़ेगा तो क्या कोई एक दूसरे जहाज को हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता। इस प्रकार जीवन के अंत में हर एक को अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है। तो उसी प्रकार जैसे बोलते हैं ना, पहले आप अपना ध्यान दो, आपातकालीन स्थिति में पहले अपना ध्यान दो, फिर जब आप ठीक रहो तब दूसरों का ध्यान दे, हेल्प करना। तो यहाँ कह रहे हैं हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने धाम, अपने घर वापस जाए। तो कौन कौन है जिसको ऐसा लगता है यहाँ जहाँ रह रहे हैं हमारा घर नहीं है? ऐसा लगता है किसी को? अरे प्रभु जी, हम तो इतनी मेहनत करके एक एक ईंटा जोड़ के बनाए हैं घर को, तो ये हमारा कैसे नहीं है घर? यही है हमारा घर, हम ही रहते हैं यहाँ पे। यस, पद्म प्रिय माता जी, सुब्रत प्रभु, दोनों को लगता है यह घर हमारा नहीं है ना। बाकियों को सबको लगता है ये घर हमारा है। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। तो सबको लग रहा है प्रभु जी, हम भी हैं, हमारा रेंज होने में लेट हो गया, हम तो पहले इंतजार कर रहे हैं। हम तो वेट कर रहे हैं, बुलावा नहीं आ रहा है। इंतजार कर रहे हैं, अपने धाम जाने का सब इंतजार कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल घर जाने का, अपने मम्मी पापा से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों है कि नहीं? हमारा रेंज नहीं हो रहा था इसलिए। तो ये घर हमारा नहीं है, एक्चुअल में नहीं है ना, ये हम समझ रहे हैं और हम इसको मान भी रहे हैं। लेकिन इस पे जो है ना, पूर्ण रूप से हम जो है ना, मतलब फिर भी ये भाव आता नहीं कि मेरा घर ओरिजिनल वो है। मेरे को कहाँ जाना है? मेरे अपने घर, ओरिजिनल, अपने भगवत धाम। कृष्ण जो हमारे पिता हैं, जो हमारे माता हैं, कृष्ण कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर एव च। मैं सबका माता भी हूँ, पिता भी हूँ, धाता भी हूँ और पितामह भी हूँ। भगवान ही पिता है, भगवान ही माता। तो जब गोप कुमार चले गए थे भगवत धाम पे, तो दूर से कृष्ण आ रहे थे, गोलोक वृंदावन पहुंचे गोप कुमार। तो दूर से जब आ रहे थे कृष्ण, उन्होंने गोप कुमारों को देखा और इतने प्रसन्न हुए कि दौड़ के आए और उनको सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया, इतने प्रसन्न थे कि प्रसन्नता में बेहोश हो गए। कौन? कृष्ण। स्वागत कैसे कर रहे, देखो तो सही। बेहोश हो गए, उनको उठाया गया। जब उठाया गया तब आंखों से आंसू निकलते निकलते कह रहे थे, इतना समय कहाँ लगा दिए तुम, मैं कि कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। कृष्ण हम सबका इंतजार कर रहे हैं अपने धाम में, अपने घर में। जैसे माता शाम होने पे अपने बच्चे का इंतजार करती है ना, कि बच्चा आया नहीं अभी तक मेरे घर वापस, कहाँ अटक गया, क्या कर रहा होगा, वैसे ही कृष्ण हम सबका इंतजार करते। और हम उनको भूल के इस संसार में केवल भौतिक भोगों में अपनी मति को लगा, अपनी मति को क्या करना है? एकांत मतयो, एकांत मति हमें कृष्ण में लगानी है और कहीं नहीं। और क्या कह रहे हैं? अपने भगवत धाम, अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है।
तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अपने भगवत धाम जाने की, अपने घर जाने की। ये स्वयं हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमारे को कोई ऐसा हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। हमको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं जपा करना पड़ेगा, स्वयं कृष्ण के प्रति अपनी मति को लगाने में निरंतर कोशिश करनी चाहिए। मन जो है वो मानेगा नहीं आसान से, इसलिए मन के पीछे पड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान का ही चिंतन करना, भगवान का ही प्रसाद पाना है, भगवान की ही सेवा करनी है और किसी की नहीं करनी। तो जैसे हम निरंतर उसको अभ्यास में डालेंगे, धीरे 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 वो अभ्यास, वो उस मति को स्वीकार करेगा। मन नहीं तो इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ देखो, द्रौपदी को छोड़ दिया युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई को छोड़ दिया, अपने पौत्र को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, वस्त्रों को छोड़ दिया, राजसी वेशभूषा को छोड़ दिया, अन्न भोजन को छोड़ दिया भगवान की प्राप्ति के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये हमारी अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई चल। हम सबको अपने आप से अपने लिए प्रयास करना है, कोई और नहीं आने वाला। रास्ता दिखाने आ गए, प्रभुपाद ने रास्ता दिखा दिया, आदेश दे दिए, अब उनको फॉलो करना हमारा काम। इस संसार में हर व्यक्ति अकेले आता है और अकेले जाता है। संसार में रहता है, जीता है, खाता है, सुख दुख भोगता है, लेकिन अंत काल में उसकी गति जो होती है, उसके सारे जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है कि वो क्या किया, जो कौन से धाम में जाएगा। तो ये हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। हमको अपनी लड़ाई खुद लड़के अगर जीतना है तो तुरंत तत्क्षण लगना पड़ेगा भगवान की भक्ति में, नहीं तो फंस जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी ये कर्तव्य, स्वयं की देखभाल स्वयं करनी पड़ती है। हाँ, उड़ाने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता संबंधी, पति तथा अन्य मनुष्य सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी स्वयं की चिंता करनी होती है और पूर्व से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना। तो जब हवाई जहाज जमीन पे रहता है तब उसकी सब सहायता करते हैं। उसका डोर भी खोलने वाला कोई होगा, रास्ता दिखाने वाला होगा, फ्यूल भरने वाला होगा, सब कोई होगा। लेकिन जब हवाई जहाज जमीन छोड़ देता है तब उसको खुद देखना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे साथ भी जब तक हम हैं, हमारे को गुरुओं के आदेश हैं, हमारे पास आचार्यों की टीकाएं हैं, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान है, इनका स्मरण, इनका चिंतन करते करते हमको अपनी जर्नी को खुद चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार सब ने अपना अपना ध्यान रखा। युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने, द्रौपदी ने, और यहाँ पे बता रहे सुभद्रा ने भी वही गति को प्राप्त की। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन है, वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे सभी लोग बेसिकली पांडव और उनके जो निज साथी थे वो सभी भगवान के भगवत धाम को प्राप्त कर गए। तो एक एक करके हमने सबका पढ़ लिया। कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, पांडवों का, विदुर का, धृतराष्ट्र का, गांधारी का, और अब यहाँ पे अपना सुभद्रा का और जो है द्रौपदी का। ठीक है, तो ये लास्ट श्लोक है 51 नंबर, साथ में दोहराते हैं। यह श्रद्धयेतद् भगवती प्रियाणाम, यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम, श्रद्धयेत भगवत्प्रियाणाम् पांडव सुतानामिति संप्रयाणम्, पाण्डवसुतानामिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम्, शृणोत्यलं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्, हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम्, यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डवसुतानामिति संप्रयाणम्, पाण्डवसुतानामिति संप्रयाणम्
शृणोत्यलं स्वसत्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वप्नेवं पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम् लब्ध्वा सिद्धिम्। यः सद्यत भगवद्धियाणाम् पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् ऊयलं त्वत्ययं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वसत्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिम् उपैति सिद्धिम् अनुवाद। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। हरि बोल हरि बोल। तो इसमें लिखा है जो भी इस प्रसंग को पांडु पुत्रों के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम की प्रस्थान का यह विषय जो भी कथा को भक्ति भाव से सुनता है ना, उनका जीवन परम सिद्ध भगवत धाम को प्राप्त होता है, उनका जीवन सफल हो जाता है और निश्चय ही वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा है यह श्रद्धयेतत् भगवत प्रियाणाम। जो कोई भी यह श्रद्धयेतत् श्रद्धा से, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रियाणाम, जो भगवान के प्रिय जन है, जो भगवान के प्रिय भक्त है, जैसे पांडु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, ऐसे लोगों की जो पांडव सुतानाम इति संप्रयाणा, जो पांडव हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, पांडवों के पुत्र, पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो पांडव सुतानाम मतलब पांडवों के पुत्रों की इति संप्रयाणाम, जो इस प्रकार जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उस कथा का श्रवण करता है भगवत धाम जाने का। जो पांडव सुतानाम, पांडव के जो पुत्र हैं, जो भगवत प्रिय हैं, भगवत प्रियाणाम, जो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, ऐसे पांडवों के पुत्रों की इति संप्रयाणाम, जो यहाँ पे जो वर्णन किया गया उस कथा को जो सुनता है ना। श्रृणोत्य मीन्स सुनना, अलम स्वस्थ्य यन्नम पवित्रम, जो बहुत ही मंगलकारी है और जो पाप से मुक्त करने वाली कथा। जो पांडवों के पुत्रों की अलम मीन्स किसी भी प्रकार का उसमें मतलब गंदगी नहीं है, मल नहीं है, और भगवान को जो अति प्रिय है, ऐसे पांडवों की कथा सुनने मात्र से क्या होता है, बड़ी मंगलमय होता है, शुभ होता है और पापों का क्षय होता है। और क्या करता है वो, लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धम, और क्या प्राप्त करता है वो, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो भी श्रद्धा से यह पांडु पुत्रों के वैकुंठ गमन की यात्रा को सुनता है श्रद्धा पूर्वक, वह भी सेम टू सेम भगवान के धाम को प्राप्त करता है जो पांडु के पुत्रों ने प्राप्त किया है। कि नहीं, बड़ा आसान। हरि बोल। हम सब ने जिन्होंने बगैर छुट्टी किए एकांत मति से सुना है, उन सब को तो निश्चय ही भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। और जिन्होंने नहीं सुना है उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, यूट्यूब में बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा। इसलिए भगवान के भक्तों की कथा सुनते रहनी चाहिए। जितना जितना हम भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं उतना उतना हमारा भी वैसी गति होती है जैसे उस भक्त की हुई। पांडु के पुत्रों के बारे में अगर हम यह सोचेंगे कि स्वर्ग को चले गए तो हम भी फिर स्वर्ग को चले गए, लेकिन जब भगवान के प्रिय भक्त वैकुंठ को प्राप्त हुए, ये कथा जब हम सुनते हैं तो हम भी वही गति को प्राप्त करते हैं जो उन्होंने प्राप्त करी। तो यहाँ तात्पर्य में कहते हैं श्रीमद् भागवतम
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। श्री भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, अतः भक्ति भाव से इसे सुनना श्री भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करना जैसा है। मतलब डायरेक्ट हम भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करें। जितना जितना हम सुन रहे हैं ना, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने ऐसा बोला, फिर भीम ने ऐसा बोला, फिर सुखदेव ने ऐसा बोला, तो जितना जितना हम सुनते हैं तो हम बेसिकली युधिष्ठिर महाराज का डायरेक्ट एसोसिएशन कर, लिखा है नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। जैसे डायरेक्ट हम उनके सामने बैठे हुए हैं ना, उनका संग कर रहे हैं, वैसा माना जाएगा अगर हम श्रीमद् भागवतम को डिटेल में सुन रहे हैं। तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी, तो हम सबका संग करते जा रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज का संग किया, है ना, उसके बाद कुंती महारानी का संग किया, उसके बाद भीष्म देव का संग किया, भीम का भी संग किया हमने, बीच बीच में अर्जुन का भी संग किया हमने, है ना। इवन उत्तरा ने भी, जब भगवान के उसके गर्भ में बाण चला था तो उत्तरा ने भी कुछ कहा था। तो हमने सबका डायरेक्ट पर्सनल संग किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। और कह रहे हैं मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने भी ये कथा को शुद्ध मन से, एकांत चित्त से, पूर्ण रूप से इसको सुना है, समझा है, ग्रहण किया है, वह निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करेगा और भगवत धाम को जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो हरि वो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने श्रवण किया और मैं सबका कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग आते हैं, आप लोग रोज समय निकालते हैं, सुबह से आ जाते हैं यूट्यूब में, ये इसमें जूम पे। मुझे प्रेरणा मिलती है कि कम से कम यही भगवान यही चाहते हैं कि ठीक है, इसी बहाने अच्छे से पढ़ो। जब खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो कोई अच्छे से नहीं पढ़ा, मेरे को पढ़ना है ना, ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसा लगता है नहीं पढ़ाना है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है, उसको उत्तर देना पड़ेगा, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। अच्छे से पढ़ना पड़ता है और इतना अच्छा लगता है, रोज पढ़ना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है क्या बता, कि ठीक है भगवान इसी बहाने पढ़ा तो रहे। तो आप लोग भी ज्वाइन करते हैं और हम लोग सब भगवान के नित्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करते हैं इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, और निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होती ही। जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है भगवान पे, उसको बड़ा, भगवान उस पर बड़ी दृष्टि डाल देता है, अरे रोज उठ रहा है मेरा भक्त, मेरे बारे में सुन रहा है। जिसने भगवान के प्रति अपने जो है मति जागृत कर ली है, जिसने भगवान की कथाओं में अपनी मति लगा ली है, उसका निश्चित रूप से उद्धार होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही आज क्लास को रोक देते हैं। तो किसी का हरि बोल प्रश्न है? प्रभु जी, आपको भी कोटि कोटि नमन। फिक्स डिपॉजिट की तरह हो जाए। तो वो पॉइंट प्रभु जी मुझे ना हमेशा याद आता है कि हम जो भी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो समय हमारा बच जाता है। तो ये पॉइंट प्रभु जी मुझे हमेशा याद रखता है और हमेशा याद आता है, तो इसलिए ना बहुत अच्छे से मैं इसमें लगे रहता हूँ। तो सही कहा प्रभु जी ने। ये ज्ञान जो है ना, ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयाति। इसका कभी नाश नहीं होने वाला, और ये हमारी महान से महान भय से हमारी रक्षा करने वाला है। ये ज्ञान इतना दिव्य ज्ञान, तो इसके अनुशीलन में लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यस, माधुरी लीला माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज जो आपने बोला कि मतलब हर कोई अपने अपने भक्ति में लगे हुए थे, पांडव सारे अपने अपने भक्ति में लगे हुए थे, फिर उनका अनुसरण करके द्रौपदी भी फिर वो करी। तो इससे यही चीज समझ में आता है कि एक द्रौपदी के लिए उनका अपमान हुआ था तो कोई महाभारत युद्ध छिड़ गया था, लेकिन जब भगवत धाम जाने का समय आया तो हर कोई अपने अपने में ही लग के चले गए।
तो मतलब ये है कि आप संसार में रह के ही हमको अपनी अपनी भक्ति करके अपना जाना, हमको ये नहीं देखना कि कौन जा रहा है या कौन नहीं जा रहा। वो एक चीज थोड़ा सा मुझे ये लगा कि अपना मतलब हर कोई अपना ही देखो, भले आप संसार में हो, लेकिन वही है, इतनी आसक्ति बन जाती है कि अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति, मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें ही हम लगे रह जाते हैं और मतलब सोचते ही नहीं है। और भगवान मतलब जो प्रायोरिटी है, जो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है, उसको हम पीछे कर देते हैं। मतलब कभी कभी जैसे ऐसा हो जाता है कि अरे घर में ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है चलो छोड़ देते हैं थोड़ा। मतलब जैसे मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब मेरे यहाँ भक्ति, मतलब भक्ति करना है, लेकिन जो एकदम जैसे मैं इस्कॉन से जुड़ी तो हर चीज छोड़ना है, मतलब ऑनियन गार्लिक छोड़ के रहना है। तो इस चीज को लेके मेरे घर में अभी भी दिक्कत होती है। तो उस समय ऐसा लगता था कि थोड़ी देर के लिए कि अब ठीक है, अब घर में अगर मेरे प्रभु जी को नहीं पसंद है, चलो ठीक है अब छोड़ो। कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, मतलब माता जी लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि उनके प्रभु जी को पसंद नहीं। भले मेरी इच्छा है कि मैं भक्ति करूं, लेकिन फिर मुझे भी, अब मैं भी जब श्रवण करने लगी तो मुझे ये लगा कि हर कोई अपना अपना भगवत धाम जाने में हर किसी का अपना ही कर्म करके ही अपने को जाना पड़ेगा, और विषम परिस्थिति में भी हमको भक्ति को नहीं छोड़नी है। तो फिर तब मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, फिर मुझे तो जाना है भगवत धाम, तो मैं अपने लिए अब मेहनत करूंगी, मैं फिर क्यों वो सुनूं। मतलब ये सुनने का यही असर होता है प्रभु जी की, ये सुन के ही हम मतलब इस चीज में रह सकते हैं और भक्ति करके जाने का बहुत प्रयास कर जरूरी सकते हैं। है एसोसिएशन, श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी, तभी हमको समझ में आता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। इस जी, वही मैं अभी संसार में सुनी। लाखों हंसों का मेला जुड़ा, जब जब जी हंसा उड़ा अकेला उड़ा, जब जब जाएंगे अकेले ही जाएंगे। भले इधर लाखों का मेला जुड़ेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। जी जाएंगे तो अकेले ही, अपनी उड़ान तो खुद भरनी पड़ेगी। जी, यस। वही यस मैं श्री अभी रघुनाथ। सुनी, आप जब बोले ना कि मतलब द्रौपदी वो अपना अलग, वो सुनी, वो देखी, वो गई, तो फिर उन्होंने भी फिर अपना भगवत धाम जाने का व्यवस्था बनाया। तो वही मुझे लगा कि सही है, फिर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी बोलने वाले लोग बहुत होते हैं ना कि नहीं आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये चीज नहीं करना चाहिए, अभी तो बहुत समय है। तो वो जनरल सी चीजें जो हमको सुनने को मिल रहा है। जी, हरे यस कृष्णा यस। प्रभु। हरे कृष्ण। रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूर प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हर मनवंतर में देवता चेंज होते हैं करके आप बता रहे थे, तो प्रभु जी जैसे जिस भी मनवंतर के वो विदुर जी थे उस समय यही व्यवस्वत मनवंतर ही रहा होगा। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा के एक दिन में जैसे कितने 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 बार अलग अलग देवता उस पद को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और ब्रह्मा स्थायी बने रहते हैं कि ब्रह्मा हम्म, कभी। बिल्कुल सही है। मतलब एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 अलग अलग लोग इंद्र बनेंगे। एक बार इंद्र कोई बनेगा, फिर वो वापस नीचे चला जाएगा अपने कर्मों के अनुसार, या ऊपर चला जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति अगले मनवंतर में इंद्र बनेगा, फिर एक मनवंतर तक इंद्र बना रहेगा, फिर एक मनवंतर के खत्म होने के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार दूसरे पद को प्राप्त होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हर बार हर देवता इस प्रकार अलग अलग जीव होता है जो देवता बनता जी प्रभु जी। है। ठीक। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। कोमल लता माता जी। कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आपसे हरे। जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हो सकता है शायद लोगों को लगे मैं पर्सनल नहीं पूछ रही हूँ, ये सबके लिए। अपन जो समझ लीजिए कपल यानी मियाँ बीवी है, उसमें से एक एक्सपायर हो जाए और अपन इस्कॉन से जुड़े और अपन को 16 माला छोड़ना नहीं है, तो कैसे वो उस दिन 16 माला करेगा प्रभु जी, ये बताइए। ये मेरे को डाउट बहुत दिन से है कि अपने इधर कोई भी समझ लो, चाहे बीवी हो चाहे मियाँ हो, वो एक्सपायर हो गए तो वो कैसे 16 माला करे। कैसे 16 माला करे मतलब? यानी कि लोग कहेंगे ना, लो पति खत्म हो गया
एकदम 16 माला का पड़ा है करने का, या तो पत्नी खत्म हो गई, प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं, ऐसे हमारा मतलब था प्रभु जी। भाई अगर लोगों को नहीं दिखाना तो चुपचाप थोड़ी देर रूम में बंद हो गया, भाई बोलना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को कमरा बंद करो, मैं सह नहीं पा रही हूँ, अपने आप को अकेला एकांत चाहिए, थोड़ी देर बंद करके 16 माला कर लिए। मतलब कैसे भी करके 16 माला तो करनी ही पड़ेगी। अगर संसार को देखते रहेंगे तो फिर, या उनके सामने खुद बैठ के करो ना, भगवान का नाम लेना तो सबके सामने अच्छा है, तो उनके पार्थिव शरीर के सामने बैठ के बोलना मैं आप सब मिलके 16 माला करेंगे ताकि उनको कुछ अच्छी गति प्राप्त हो। तो ये भी किया जा सकता है, जैसा यथामति वथा, जैसे परिस्थिति वैसा उसका सोल्यूशन निकाल के उसको करना पड़ेगा, है ना। अगर वो लोग भक्त हैं तो भक्तों के बीच में बढ़िया, या 2-4 भक्तों को बुला लिए, उनको बुला लिए, भाई आप बैठो, हम भी साथ में बैठ के 16 माला करते हैं ताकि इनका कुछ उद्धार हो। तो इस प्रकार जो भी रास्ता मिल सके वैसे रास्ते निकाल के करने पड़ेंगे और करना चाहिए। संसार की सुनेंगे तो संसार तो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, फिर सबको प्रसन्न करना मुश्किल है ना। यस, अलेख राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे प्रभु जी कि किसी परिवार में जैसे शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है, उसके जो है ना टोटल 21 पीढ़ी को जो है भगवान तार देते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे वो शुद्ध भक्त को तो अपना निज धाम दे दिए, तो बाकी जो 21 पीढ़ियां उनको भी अपना निज धाम ही देते हैं या कोई अलग अलग वैकुंठों में देते हैं? नहीं, वो वैकुंठ नहीं जाते, जरूरी नहीं वैकुंठ जाएंगे। ये है कि उनको स्वीकृतियां, उनको मतलब काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, नरकों से बच जाते हैं, नीचे के गंदी योनियों से बच जाते हैं, उनको स्वीकृतियां मिल जाती है, सीधा वो भगवान के, मतलब डिपेंड करता है कि कैसी कैसी परिस्थिति है। हर कोई नहीं जाता, सीधा डायरेक्ट वैकुंठ चले जाए ये बड़ा मुश्किल है। जी प्रभु जी। हाँ, ये डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करेगा। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरि बोल। अजीत माधव प्रभु आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए जरा अपने इसको, नहीं आ रही आवाज, अनम्यूट करिए। हाँ आप बोलिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपका पर्सनल नंबर चाहते थे क्लास के बाद बात करने के लिए। अच्छा पर्सनल नंबर चाहिए, ठीक है ठीक है, तो लिखेंगे, पेन कॉपी है? जी जी लिखिए 9977 और सर 999 999 फिर 99 8, आखिरी में 8। हरी बोल। हरी हरी बोल। बोल। दोपहर में कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस समय फ्री रहते हैं, बात कर लेंगे 2-3 बजे के आसपास। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हमारे अजीत माधव प्रभु जी अयोध्या से जुड़ते हैं, हरि बोल। आप पवित्र नगरी से, भगवान के धाम से जुड़ते हैं आप ऐसी दर्शन देते रहिए हम सबको, ताकि थोड़ा हमको भी अयोध्या का स्मरण बना रहे, प्रभु श्री राम का स्मरण बना रहे, है ना। यस प्रभु। वहां मंदिर जाएं तो हमारी इस क्लास के लिए विनती करें कि भगवान की आशीर्वाद बना रहे हम सभी भक्तों पे, है ना। आप भी वहां से भगवान के निज धाम प्रभु में मुलाकात होगी अब गुरु पूजा पर, मुलाकात गुरु पूजा में हम लोग आएंगे रायपुर। बिल्कुल, आइए आइए, स्वागत है आप। हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।